नादरीन, ये तस्वुर कि इंसान समुंदर के ऊपर शहर आबाद कर सकता है कभी साइंस फिक्शन लगता था, मगर आज ये हकीकत बनता जा रहा है। मलेशिया का एक टाइमैन आइसलैंड है, वो भी इन्हीं जदीद शहरों में शामिल हो चुका है, जहां जमीन की कमी ने तरक्की करो समुंदर की तरफ मोड़ दिया है। पहांग सिटी, जहां ये जजीरा बनाया जा रहा है, इसकी जोग्राफियाई स्ट्रक्चर जो है खासी मुनफरिद है। इसका बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जिनमें से कई मुकामात को कुदरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इन इलाकों में बड़े तामीराती मंसूबे तो मुमकिन नहीं है, जबकि साहिल के करीब मौजूद हमवार जमीन पहले ही आबाद हो चुकी है। चुनाचे शहर के फैलाव के लिए सबसे मुअस्सर रास्ता यही समझा गया कि समुद्र से नई जमीन हासिल की जाए, और इसी सोच के तहत टाइमैन आइसलैंड का मंसूबा शुरू किया गया, और उसे शहर से अलग नहीं बल्कि इसकी कुदरती तोसी के तौर पर डिजाइन किया गया। यह मंसूबा तकरीबन 760 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां रिहायशी इमारतें, तिजारती मराकज और तफरीही मुकामात इस अंदाज में तरतीब दिए जा रहे हैं कि वो गिरदोनवा के शहरी निज़ाम से हम आहंग रहे। ये सब एक वसी साहिली तरक्याती मंसूबे का हिस्सा है, जिसका हदफ आने वाले बरसों में पहांग सिटी के साहिली इलाके को जदीद शक्ल देना है। चंद साल पहले तक जहां आज जजीरा मौजूद है, वहां सिर्फ नीला आसमान नजर आता था। फिर वहां भारी मशीनरी और रेत निकालने वाले जहाज नीचे आए पहुंचे, और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की सतह से एक नई जमीन उभरने लगी। समुद्र में जमीन बनाना एक निहायत और मोहतात अमल होता है। सबसे पहले समुद्र की तह से रेत निकाली जाती है, फिर उसे जहाजों के जरिए मखसूस मुकामात पर मुंतकिल कर कर पाइप लाइनें जो होती हैं उससे समुद्र में उसे फैलाया जाता है, ताकि नई सतह बनाई जा सके। ये नई जमीन ऊपर से मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे की तहें बिल्कुल नरम होती हैं। इसलिए इंजीनियर्स जमीन के अंदर खास निजाम लगाते हैं, जो इजाफी पानी को बाहर निकालते हैं, और फिर भारी मशीनों से जमीन को दबाया जाता है ताकि मुस्तकम हो सके। और ये अमल बहुत तवील होता है, मगर मुस्तकबिल की इमारतों और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई जरूरी होता है। टाइमैन आइसलैंड की समुद्री लहरों और मुमकिन तूफानों से मजबूत रखने के लिए इसके गिर्द खास किस्म की हिफाजती दीवार तामीर की जा रही है, जिसे रॉक रिवीटमेंट कहा जाता है। यह दीवार बड़े वजनी पत्थरों पर मुश्तमिल होती है और ढलवानी शक्ल में बनाई जाती है, ताकि लहरों की शिद्दत को कम किया जा सके। और इस तर्ज का हिफाजती निजाम दुनिया के कई साहिली शहरों में मौसर साबित हो चुका है। सन 2004 के सुनामी के बाद मलेशिया में यह वाज़ेह हुआ कि जहां ऐसी हिफाजती दीवारें मौजूद थी, वहां नुकसानात निस्बतन कम थे। इस तजुर्बे को सामने रखते हुए टाइमैन आइसलैंड जो है, उसमें भी जदीद हिफाजती असूल अपनाए गए। यहाँ की बिल्डिंग्स गहरे कंक्रीट के पिलर्स पर खड़ी की जा रही हैं, जो नरम मिट्टी को अबूर करके नीचे मौजूद मजबूत सतह तक पहुंचते हैं। किसी भी नए इलाके को कामयाब बनाने के लिए उसका शहर से कनेक्ट होना लाजमी है। इसलिए इस आइसलैंड को शहर से मिलाने के लिए 2 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इस मंसूबे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पयांग में समुद्र के करीब वाकई जायदादें जो है आम इलाकों के मुकाबले में कहीं ज्यादा महंगी होती हैं, और इस आइसलैंड पर हजारों रिहायशी यूनिट्स की मनसूबाबंदी भी की गई है, जहां हजारों अफराद जदीद सहूलियात के साथ जिंदगी गुजार सकें, और जहां की जायदादें खासतौर पर उन लोगों के लिए रखी गई हैं जो जदीद लाइफस्टाइल और समुद्र के नज़ारे को तरजीह देते हैं। यूं ये जो आइसलैंड है सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इस बात की भी अलामत है कि इंसान अब फितरत के साथ हम आहंग होकर नई दुनिया आबाद करने की तरफ मूव कर रहा है, और आने वाले वक्त में शायद समुद्र पर बसे शहर एक आम मंजर बन जाएंगे। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।